Hello everyone, welcome back to Warriors Tune by AK. एसएससी सीजीएल 2026 पराक्रम सीरीज के एक और क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। टॉपिक का नाम है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस। ये क्या है, इसके अंदर क्या क्या सेक्शंस आते हैं, ये सब हम डिटेल में इस माइंड मैप के थ्रू जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं 2024 की सीजीएल से लेके अभी तक जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हो रहे हैं उन सब में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस बीएनएसएस इन सब में एक क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि 2024 के बाद से इसको लागू किया गया है। अब हम टॉपिक के ऊपर चलते हैं। जो भारतीय न्याय संहिता है ये कौन से एक्ट के अंदर आता है ना, एक्ट नंबर 46 ऑफ 2023 के एक्ट नंबर 46 के अंडर ये आता है। इसको भारतीय न्याय संहिता किसको रिप्लेस किया है ना, भारतीय न्याय संहिता से पहले हमारे संविधान में एक चल रहा था जिसको हम आईपीसी बोलते थे। आईपीसी इसका मतलब है इंडियन पेनल कोड। ये जो आईपीसी था इसके तहत जो लोगों को मतलब कोर्ट की तरफ से पनिशमेंट अवार्ड किया जाता था वो आईपीसी के अंडर आता था। अब उसको 2024 से चेंज कर दिया गया है किसमें ना, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। अब कोई भी आप कुछ जुर्म करते हैं, कुछ मतलब क्राइम करते हैं, तो कोर्ट किसके तहत फैसला देगा ना, पहले आईपीसी के तहत फैसला देता। जैसे आईपीसी सेक्शन 20 सेक्शन 24 ये सब लगते थे, तो अभी वो क्या हो गए हैं ना, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। अभी जो भी कोर्ट आपको कोई भी सजा सुनाए कोर्ट किसी मुजरिम को, तो वो बीएनएस के तहत आएगा। तो अब इसको डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले इसके ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे कि स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, बीएनएस का फुल फॉर्म क्या है ना, भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, ये एक्ट नंबर कितना है इसका ना, 46 ऑफ 23। पहले आपको बता दूं इस माइंड मैप के थ्रू हम इसको डिटेल में जानेंगे। इसके ऊपर में हम एक स्पेशल क्लासेस भी लेके आएंगे जिसमें हम इसके ऊपर आने वाले सारे पॉसिबल क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो ये कब से इनेक्ट हुआ है, इसको एक्ट में कब से लाया गया ना, 25 दिसंबर 2023। बट इसको इफेक्टिव जो भारत के रूल्स रेगुलेशंस और कानून में इसको कब शामिल किया गया ना, 1 जुलाई 2024 से। तो इस किसको रिप्लेस किया है ना, इंडियन पेनल कोड आईपीसी जो कि 1860 अंग्रेजों के टाइम से बनाया हुआ था, उसको रिप्लेस किया है। इसमें टोटल कितने सेक्शन है, 356। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है। बीएनएस में टोटल कितने सेक्शन है, 356। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सिंप्लीफाई द लॉ, डीकोलोनाइज क्रिमिनल लॉ एंड प्रोवाइड जस्टिस इन टाइम बाउंड मैनर। ये जो क्या है, जो आईपीसी था वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, जिसमें कोर्ट के फैसले को आपको समझने में बहुत दिक्कत होती। तो उसको क्या ना, इसमें सिंप्लीफाई कर दिया गया है। इसमें जो क्रिमिनल लॉ था उसको डीकोलोनाइज करके अलग कर दिया गया है। और जस्टिस मतलब जो टाइम, एक पहले क्या होता था, आप एक केस किए तो 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल तक खिंच जाता था, लेकिन अभी क्या है, टाइम बाउंड में उसको मतलब एक सर्टेन टाइम के अंदर में उसका पनिशमेंट अवार्ड, उसका फैसला आना ही आना है। इसमें की चेंजेस क्या हुए ना, आईपीसी के अंदर जो थे उसमें बीएनएस में क्या चेंजेस आए हैं ना, वर्डिंग सिंप्लीफाइड, जो वर्डिंग है सिंप्लीफाई इतना कर दिया गया है कि आम जनता भी इसको समझ पाएगी। जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, सभी के लिए एक न्यूट्रल लैंग्वेज इसमें रखा गया है। फोकस ऑन विक्टिम्स राइट्स, जो कि विक्टिम है, जिसपे अपराध हुआ है उसके राइट्स पे फोकस किया गया है। न्यू एज क्राइम्स आर इंक्लूडेड। पहले क्या था, 18 साल से नीचे कोई क्राइम किया है तो उस पर इतना कुछ फोकस नहीं था। इस बार सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया है। हायर एम्फासाइज ऑन कम्युनिटी सर्विस एंड फाइन्स, जो कम्युनिटी सर्विस और फाइन के ऊपर में भी इसमें फोकस किया गया है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर जो है टोटल कितने पार्ट में है ना, 13 पार्ट में। आईपीसी के 16 पार्ट में थे, इसके कितने हैं, 13 में है। सबसे पहले इसके पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन आता है जो कि सेक्शन 1 से 4 के अंदर आता है। पार्ट 2 में जनरल एक्सप्लेनेशन आता है जो सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 52 कवर करता है। फिर पार्ट 3 में आते हैं पनिशमेंट, ये 53 से 75 कवर करता है, इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, फिर आता है पार्ट 4 जनरल एक्सेप्शन। ठीक है, इसमें कौन सा सेक्शन आते हैं ना, 76 से लेके 106। फिर ऑफ एबेटमेंट, ये जो आपका पनिशमेंट रिबेट होता है उसको ऑफ एबेटमेंट कहा जाता है, ये सेक्शन 107 से लेके 120 कवर करता है। फिर ऑफ क्रिमिनल कंस्पिरेसी, पार्ट 6 जो है वो क्रिमिनल कंस्पिरेसी को कवर करता है, सेक्शन 121 से 130। ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, देश के खिलाफ कुछ करना, गद्दारी करना, ये सब आता है 131 से 153।
ऑफेंस अफेक्टिंग पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, मतलब पब्लिक प्लेसेस पे पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को चोट पहुंचाने पे 154 से 180 तक सेक्शन है। ऑफेंस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट्स, जो भी सरकारी नौकर हैं उनके खिलाफ और उनसे संबंधित जो भी क्राइम्स हैं वो 181 से 211 के बीच में आती हैं। ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, मतलब इंसानी शरीर को कोई भी चोट पहुंचाने पर जो ऑफेंसेस होते हैं वो 212 से 265। ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में जो ऑफेंसेस है वो 256 से 317। ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज, शादी के रिगार्डिंग जो भी ऑफेंस हैं वो सब सेक्शन 318 से 334। और मिसलेनियस ऑफेंसेस जो हैं, जो चोरी डकैती ये सब हो गए, ये 335 से लेके 356। इसके मेजर हाइलाइट्स भी देख लेते हैं और की फीचर्स क्या क्या हैं। अब इसका नाम क्या है ना, बीएनएस 2023 भारतीय न्याय संहिता 2023। बीएनएस इज बेस्ड ऑन जस्टिस नॉट पनिशमेंट, ये जस्टिस पे बेस्ड है, न्याय पे बेस्ड है, पनिशमेंट पे नहीं। विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच, जो भी विक्टिम है उसको फोकस में रख के अप्रोच किया जाता है इसमें। कम्युनिटी सर्विसेज इंट्रोड्यूस्ड इन सेवरल ऑफेंसेस, कम्युनिटी सर्विस को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। वेरी सीरियस ऑफेंसेस, मिनिमम पनिशमेंट 7 साल, पहले 5 साल की रहती थी, अब उसको 7 साल कर दिया गया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म एंड मॉब लिंचिंग, ये सबको इंक्लूड कर दिया गया है। जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन, जेंडर न्यूट्रल, सारे भाषाओं सब हर कोई समझ पाए उस तरीके का लैंग्वेज यूज किया गया है। डिजिटल एंड साइबर क्राइम गिवन ड्यू रिकॉग्निशन, डिजिटल और साइबर क्राइम को इसमें इंक्लूड किया गया है। एम्फोसिस ऑफ ऑन स्पीडी ट्रायल एंड टाइम बाउंड जस्टिस, एक निर्दिष्ट समय में न्याय मिलने पे फोकस किया गया है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक, सब कुछ डिजिटलाइजेशन के तहत किया गया है। हार्श पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर, जो रेगुलर ऑफेंडर होते हैं उन पे ज्यादा पनिशमेंट बाउंड किया गया है। एनकरेज मेडिटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इन सम केसेस, जो मतलब सेटलमेंट को इस पे ज्यादा फोकस किया गया पनिशमेंट से ज्यादा। इसके इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। एक्ट, जो कि सेक्शन 2 के अंदर आता है, इसका डेफिनेशन है भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है। क्राइम सेक्शन 3 में आता है, एन एक्ट और ओमिनेशन मेड पनिशेबल बाय बीएनएस, जो कोई भी एक्ट या कोई भी आपका काम, कोई भी ओमिशंस जो बीएनएस के अंडर पनिशेबल हो। कोर्ट, जो सेक्शन 4 में आता है, इसको कोर्ट ऑफ जस्टिस, न्याय जहां से मिलती है। फिर आता है पब्लिक सर्वेंट, जो सेक्शन 2 पार्ट 34 में आते हैं, एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 पार्ट 34। पब्लिक सर्वेंट में कौन कौन आते हैं वो बताया गया है। डॉक्यूमेंट, जो कि सेक्शन 2 पार्ट 29 में आते हैं, एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब और एनी सब्सटेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड क्या है, सेक्शन 2 पार्ट 38 में, इन्फॉर्मेशन क्रिएटेड, स्टोर, रिसीव और सेंड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, सब कुछ डिजिटलाइजेशन के माध्यम से होगा। कम्युनिटी सर्विस, सेक्शन 2 पार्ट 39 पे आता है, सर्विसेज टू बी परफॉर्म फॉर बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी, एक कम्युनिटी के बेनिफिट में जो भी सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है उसको डिफाइन करता है। अब चलते हैं पनिशमेंट के ऊपर, पार्ट 3 जो है, ठीक है। पार्ट 3 सेक्शन 53 से लेके सेक्शन 75 के बीच में आता है पनिशमेंट। टाइप ऑफ पनिशमेंट कौन कौन से है ना, डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी उम्र कैद, इम्प्रिजनमेंट सिंपल और रिगोरस, जो कि मतलब नॉर्मली कोई भी केसेस पे कोर्ट की राय सुनाते हैं। फोर्टिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को जो फोर्टिफाई करना, फाइन और कम्युनिटी सर्विसेज, ये सब आते हैं सेक्शन पार्ट 3 सेक्शन 53 से 75 के बीच में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या क्या है ना, कम्युनिटी सर्विसेज इंट्रोड्यूस इन माइनर ऑफेंस, छोटे मोटे ऑफेंस में भी कम्युनिटी सर्विस को इंट्रोड्यूस किया गया है। फाइन एम्फसाइजेस ऊपर इम्प्रिजनमेंट फॉर पेटी ऑफेंसेस, जो कि छोटे मोटे एकदम ऑफेंसेस हैं उन पे फाइन को बढ़ाया गया है, ठीक है। फिर आता है डेथ पेनल्टी ओनली फॉर द रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, जो रेयर से रेयर केस पे डेथ की पेनल्टी यानी फांसी की सजा सुनाई जाएगी। ये सेक्शन 5 की पार्ट 3 सेक्शन 53 से 75 के बीच में आता है, पनिशमेंट अंडर बीएनएस, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, जो कि पार्ट 7 है, 131 से लेके 153 सेक्शन के अंदर आते हैं। इसमें कौन कौन से ऑफेंसेस है वो देखेंगे। सेक्शन 131 क्या कहता है ना, वेजिंग अटेम्प्टिंग टू वॉर अगेंस्ट इंडिया, आप या तो दूसरों को बहकाएं या खुद भारत के खिलाफ कोई लड़ाई शुरू करें, तो ये इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अप टू 7 years प्लस फाइन। इसका सजा क्या है, आपको पूरे जीवन भर के लिए सजाए, मतलब जेल की सजा सुनाई जाएगी या फिर 7 साल तक प्लस फाइन आपको भरना पड़ेगा। फिर सेक्शन 132 आता है सेडिशन, एंडेंजरिंग सवर्जिनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी, जो लोगों को सेडिशन करवाना कि आप ऐसे करो वैसे करो, लोगों को भड़काना, उस पर क्या है 7 साल तक की जेल और फाइन। फिर आता है 133, इसमें आता है एक्ट्स प्रीजुडिशियल टू सवर्जिनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, आपका कोई भी ऐसा हरकत जो भारत के इंटीग्रिटी और सवर्जिनिटी को चोट पहुंचाए
उसके लिए आपको 7 साल तक की सजा और फाइन भरना पड़ेगा। फिर 134 एस्पियोनेज आता है, देश के खिलाफ गद्दारी, देश के खिलाफ कोई भी ऐसी हरकत करना जो देश के हित में खराब हो, उसके लिए आपको पूरे लाइफ की सजा सुनाई सकती है या फिर 14 ईयर्स तक का जेल प्लस फाइन। फिर आता है सेक्शन 135 प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन ग्रुप्स, अलग अलग दल के बीच में आप वॉर को प्रमोट करते हैं तो उस पर आपको 3 साल तक की सजा और फाइन भरना पड़ेगा। 136 सेक्शन 136 में क्या आता है ना, एक्ट्स एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, किसी की लाइफ और पर्सनल सेफ्टी को एंडेंजर, कोई चोट पहुंचाने वाली आपकी कोई हरकत, उसके तहत आपको 7 साल तक की सजा और फाइन भरना पड़ेगा। सेक्शन 137 में आता है अटेम्प्ट टू ओवरथ्रो गवर्नमेंट बाय फोर्स, आपका कोई भी ऐसा हरकत जो गवर्नमेंट को हटाने की कोशिश की जा रही हो तो उसमें पूरे जीवन भर के लिए या 14 साल तक की सजा प्लस फाइन भरना पड़ेगा। 138 है हार्बोरिंग ऑफेंडर्स, जो ऑफेंडर्स हैं उनको बचाना या भगाने में मदद करना, उसके लिए आपको 7 साल तक की सजा प्लस फाइन। ये सारा मतलब जो ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट में आता है पार्ट 7 सेक्शन 131 से 153। पिछली बार सीजीएल में इसमें से सेक्शन 135 के ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया था और सेक्शन 132 के बारे में पूछा गया था ना, सेडिशन अगेंस्ट द स्टेट। ये कौन से बीएनएस के कौन से सेक्शन में आता है ना, सेक्शन 132। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, जो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के खिलाफ कोई भी आपका ऑफेंस, उस पर वो पार्ट 8 पे आता है सेक्शन 154 से 180 के बीच में। अनलॉफुल असेंबली सेक्शन 154 में आता है अनलॉफुल असेंबली, कोई भी ऐसा आप असेंबली कर रहे हो जो लॉ के खिलाफ हो, देश के खिलाफ हो, देश के संविधान के खिलाफ हो, उसमें आपको पनिशमेंट क्या मिलेगा ना, अप टू 3 इयर्स की सजा प्लस फाइन। फिर वो सेक्शन 155 राइटिंग, कोई भी आप राइट कर रहे हो, कोई भी दंगा फसाद करवा रहे हो तो उसके लिए आपको अप टू 7 साल की सजा प्लस फाइन। फिर अफरे मतलब आप लोगों के बीच में लड़ाई लगवा रहे हो या उस पर खुद शामिल हो रहे हो तो उसके लिए 2 साल तक की सजा प्लस फाइन। फिर सेक्शन 157 में आता है प्रमोटिंग और अटेम्प्टिंग टू प्रमोट एनिमिटी, लोगों के बीच में मतलब गद्दारी और दुश्मनी फैलाने के जुर्म में आपको 5 साल की सजा प्लस फाइन भरना पड़ सकता है। फिर आता है सेक्शन 158 जिसमें डिस्टर्बिंग पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है, उसको आप चोट पहुंचाते हैं तो उसके लिए आपको 3 साल तक की सजा प्लस फाइन भरने पड़ेगी। फिर आता है सेक्शन 159, इसमें क्या आता है ना, फियर, अलार्म और प्रोवोकेशन। ठीक है, आप लोगों के अंदर डर या फिर प्रोवोकेशन पैदा कर रहे हो या अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो तो उसके लिए आपको अप टू 2 साल की सजा प्लस फाइन भरनी पड़ेगी। फिर सेक्शन 160 आता है मिसचीफ बाय फायर और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, आप कोई भी मतलब आग लगने वाली वस्तु या फिर पटाखे या फिर बम से कोई भी डील कर रहे हो तो उसके लिए आपको लाइफ या फिर 7 साल लाइफ अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आपको जीवन भर की उम्र कैद हो सकती है और फाइन भरना पड़ेगा। फिर आता है सेक्शन 161 नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू पॉइजन, आप पॉइजन के साथ भी कोई नेग्लिजेंट कंडक्ट करते हैं उसके लिए आपको अप टू 7 साल की सजा प्लस फाइन। फिर आता है सेक्शन 162, इसके तहत रैश और नेग्लिजेंट एक्ट्स एंडेंजरिंग लाइफ, आपका कोई भी कैजुअल बिहेवियर जो किसी के जीवन के लिए खतरा हो तो उसके लिए आपको 5 साल की सजा प्लस फाइन भरनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब आता है ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, इंसानी शरीर को चोट पहुंचाने लायक कोई भी आपकी ऑफेंस है। ये पार्ट 10 212 से लेकर 265 सेक्शन के बीच में आता है। सबसे पहले आता है 212 सेक्शन 212, ऑफेंस क्या है, हर्ट, किसी को चोट पहुंचा दे तो अप टू 1 ईयर्स प्लस फाइन आपका पनिशमेंट है। 213 जो है ग्रीवियस हर्ट, बहुत ज्यादा चोट पहुंचाना, 7 साल तक की सजा प्लस फाइन है। 214 है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स, किसी पे आप मारपीट करते हैं या क्रिमिनल फोर्स अप्लाई करते हैं, आपको 3 साल तक की सजा प्लस फाइन भरनी पड़ेगी। फिर 215 में आता है वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, जान सुन के किसी को चोट पहुंचाने पे आपको 3 साल की सजा प्लस फाइन। 216 में आता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, ठीक है, किसी के साथ आप गलत बिहेवियर कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अप टू 1 साल की सजा प्लस फाइन हो सकती है। सेक्शन 217 के तहत रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, किसी को आप जबरदस्ती गलत तरीके से कन्फाइन करके रखते हैं उसके लिए 2 साल की सजा प्लस फाइन हो सकती है। 218 में आता है किडनैपिंग, किसी को अगर आप किडनैप करते हैं तो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा प्लस फाइन हो सकती है। फिर 219 एबडक्शन, किसी को किडनैप करने में हेल्प करने पे आपको 10 साल तक की सजा प्लस फाइन हो सकती है। सेक्शन 220 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पिछले साल क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि रेप कौन से सेक्शन के अंदर आता है ना, सेक्शन 22 220 ऑफ बीएनएस।
ठीक है, इसके तहत आपको 10 साल तक की सजा या फिर उम्र कैद की सजा हो सकती है। 222 एसिड अटैक, अगर आप किसी पे एसिड अटैक करते हैं तो आपको 10 साल से लेके जीवन भर तक उम्र कैद की सजा हो सकती है प्लस फाइन भरना पड़ेगा। ये ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी पार्ट 10 212 से 265 सेक्शन बीएनएस के अंडर आते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, काइंडली इसको देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, महिला या फिर शिशु के खिलाफ आप कोई भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बीएनएस का, कोई भी ऑफेंस होता है तो उसमें क्या क्या ऑफेंस और पनिशमेंट है देख लेते हैं। सेक्शन 63 के तहत डिस्क्रिमिनेशन या विलिफिकेशन आप करते हैं तो उसके लिए 3 साल की सजा प्लस फाइन है। प्रोहिबिशन ऑफ सेक्शन 64 प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, इसके तहत अगर 18 साल से कम पे किसी की शादी हो रही है तो उसके बाप माँ को 2 साल तक की सजा और फाइन भरनी पड़ेगी। सेक्शन 65 क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव, आपके हस्बैंड या फिर रिलेटिव के द्वारा आप पे कोई भी महिला पे अत्याचार होने पे 3 साल की सजा प्लस फाइन है। सेक्शन 66 इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल फ्रॉम फॉरेन कंट्री, विदेशी कोई भी बाहर के कंट्री से आप किसी लड़की को एबडक्ट करके इंडिया ला रहे हैं तो उसके लिए आपको 10 साल तक की सजा प्लस फाइन भरनी पड़ सकती है। सेक्शन 69 सेक्सुअल हरासमेंट में आपको 3 साल तक की सजा प्लस फाइन हो सकती है। 70 वॉयरिज्म, आप किसी को गलत तरीके से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसमें आपको 3 साल तक की सजा प्लस फाइन हो सकती है। स्टॉकिंग, किसी के आप गलत तरीके से किसी का पिक्चर आप खींच रहे हैं तो 7 साल तक की 3 साल तक की सजा प्लस फाइन हो सकती है। सेक्शन 72 के तहत ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स, मानव चलान जिसको बोलते हैं, आप मतलब कोई भी पर्सन को किडनैप करके अलग कहीं आप ट्रांसफर कर रहे हो, बेच रहे हो तो उसके तहत 7 साल से लेके उम्र कैद तक की सजा प्लस फाइन हो सकती है। यूज ऑफ चाइल्ड फॉर बेगिंग, बच्चों से भीख मंगवाने पे आपको 5 साल तक की सजा और फाइन हो सकती है। चाइल्ड क्रूएलिटी सेक्शन 74 के अंडर आता है, इसके तहत आपको 5 साल तक की सजा प्लस फाइन हो सकती है। अब आते हैं सेक्शन ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी के खिलाफ ऑफेंस है उसको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आता है ये पार्ट 11 सेक्शन 266 से 317 के बीच में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 266 थेप यानी चोरी, 3 साल तक की सजा प्लस फाइन। 267 है रॉबरी, 10 साल तक की सजा प्लस फाइन। 268 है डकैती करना, लाइफ इसमें आपकी उम्र कैद की सजा प्लस फाइन हो सकती है। 269 है एक्सटोर्शन किसी से मतलब दादा बटी जिसको बोलते हैं उसको लेने से आपको 10 साल तक की सजा प्लस फाइन हो सकती है। सेक्शन 270 क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, इसके तहत आपको 7 साल की सजा और फाइन हो सकती है। 271 है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसके तहत 3 साल की सजा प्लस फाइन हो सकता है। फिर आता है सेक्शन 280 चीटिंग, किसी के साथ आप चीट करते हैं, फ्रॉड करते हैं तो आपको 7 साल की सजा प्लस फाइन हो सकती है। सेक्शन 281 मिसचीफ कॉजिंग डैमेज, कोई भी ऐसी आपकी हरकत है जो कि डैमेज पहुंचाती है तो उसके लिए प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाती है, 2 साल की सजा प्लस फाइन हो सकती है। सेक्शन 282 जो है क्रिमिनल ट्रेसपास है, अगर आप कहीं पे क्रिमिनल ट्रेसपासिंग करते हैं तो 3 साल की सजा प्लस फाइन हो सकती है। 283 है हाउस ट्रेसपास आफ्टर प्रिपरेशन, आप प्लानिंग के तहत किसी के घर पे घुसते हैं, ट्रेसपासिंग करते हैं तो आपको 3 साल की सजा प्लस फाइन हो सकती है। सेक्शन 284 के तहत थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस, खाली घर पे चोरी करना, ये आपको 7 साल की सजा प्लस फाइन हो सकती है। 285 थेफ्ट बाय सर्वेंट, अगर आपके घर पे कोई नौकर हैं तो वो अगर चोरी करते हैं तो उसके लिए 5 साल की सजा प्लस फाइन हो सकती है उस बंदे को। अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट एडिशन इसमें क्या क्या हुए हैं, ये सारे जो हमने अभी डिस्कस किए ये इसके पार्ट्स थे, इसको अच्छे से ध्यान रख लेना। इसका जो पीडीएफ है, ये जो माइंड मैप है, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ न्यू एडिशन जो बीएनएस में हुए हैं आईपीसी के बाद, वो क्या क्या है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टेररिस्ट एक्ट जो सेक्शन 113 में आता है उसको ऐड किया गया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सेक्शन 111 में इसको ऐड किया गया है। मॉब लिंचिंग इसको सेक्शन 103 के पार्ट 2 में ऐड किया गया है। कम्युनिटी सर्विस ये सेक्शन 53 पार्ट 3 में ऐड किया गया है। हिट एंड रन विथ डेथ इसको 10 साल तक की सजा इसमें ऐड की गई है, पहले 5 साल की थी। सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय डिस्ट्रेसफुल मींस, मतलब जबरदस्ती किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, इसको ऐड किया गया है। साइबर क्राइम डिजिटल ऑफेंस को ऐड किया गया है। हेट स्पीच जो कि सेक्शन 196 में आता है इसको भी ऐड किया गया है। एनवायरमेंटल ऑफेंस को ऐड किया गया है। इकोनॉमिक ऑफेंस को ऐड किया गया है। कॉर्पोरेट क्रिमिनल लायबिलिटी को ऐड किया गया है।
हायर पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स, जो रेगुलर ऑफेंस करते रहते हैं उनको, उनके लिए ज़्यादा पनिशमेंट इसमें ऐड किया गया है। डेथ पेनल्टी फॉर गैंगरेप, रेयर केसेस में, गैंगरेप के केसेस में डेथ पेनल्टी को भी इसमें ऐड किया गया है। जीरो टॉलरेंस फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ कोई भी क्राइम होती है तो उस पर जीरो टॉलरेंस को ऐड किया गया है। टेक्नोलॉजी यूज इन इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल, सारा कुछ ऑनलाइन में होना है, सबका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रिकॉर्ड होना है, सबका डिजिटलाइजेशन होना है, ये इसमें ऐड किया गया है। कंपैरिजन जो है आईपीसी और बीएनएस के बीच में क्या क्या की चेंजेस हुए हैं उसको देख लेते हैं। आईपीसी में टोटल सेक्शन 511 थे और बीएनएस में इसको कम करके 356 कर दिया गया है, जिसमें जो छोटा और कंसाइज आपके समझने लायक बना दिया गया है। लैंग्वेज जो था आईपीसी का बहुत कम्प्लेक्स था क्योंकि 1860 में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, इसमें इसको सिंपल और इजी कर दिया गया है। अप्रोच जो है इसमें आईपीसी के तहत सिर्फ पनिशमेंट ही था, इसमें विक्टिम और जस्टिस दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए इसमें पनिशमेंट बीएनएस में है। जेंडर जो है या आईपीसी जो था जेंडर स्पेसिफिक था, लेकिन बीएनएस में जेंडर न्यूट्रल अपराध चाहे वो महिला करे या पुरुष करे सबके लिए बराबर की सजा है। कम्युनिटी सर्विस आईपीसी में नहीं था और बीएनएस में इंक्लूड किया गया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आईपीसी में डिफाइन नहीं था, बीएनएस में क्लियरली डिफाइन किया गया। आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं तो 7 साल की सजा है। टेररिज्म इसको आईपीसी में बहुत ही लिमिटेड मामलों में रखा गया था, लेकिन बीएनएस में कंप्लीटली इसको वाइडली कवरेज किया गया है। टेक्नोलॉजी आईपीसी में इंक्लूड नहीं थी, इसको बीएनएस में क्या गया है ना, साइफर और डिजिटल दोनों को ऐड किया गया है। और फिर टाइम बाउंड जस्टिस पे आईपीसी में कोई फोकस नहीं था, एक एक केसेस 10 साल 15 साल तक चलते थे, लेकिन बीएनएस में एम्फसाइज किया गया है आपका अगर प्रॉपर्टी का केस है तो 2 साल में उसका जस्टिस आना ही आना है। ठीक है, तो ये जो हम अभी इस माइंड मैप के थ्रू कवर किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के बारे में। इसके ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं एसएससी सीजीएल में, दो क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं क्योंकि पिछले 2024 में 2025 में दोनों बार 2 क्वेश्चंस तो हर शिफ्ट में आए हैं, बीएनएस बीएनएसएस इन सब के ऊपर में। इस क्लास में हमने बीएनएस को कवर किया है, अगले क्लास में बीएनएसएस को कवर करेंगे जो कि भारतीय साक्ष्य संहिता है, साक्ष्य सुरक्षा संहिता है, उसको डिस्कस करेंगे। तो ये सारे जो भी हैं इसको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। फिर से आपको बता दूं वॉरियर्स जोन बाय एके यूट्यूब चैनल की तरफ से एसएससी सीजीएल 2026 के लिए पराक्रम सीरीज के स्पेशल जीके जीएस की क्लासेस चल रहे हैं जो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हम माइंड मैप के थ्रू ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं। जैसे ही हमारी ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी, स्टैटिक जीके की कंप्लीट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी, तो हम इसके ऊपर में फिर मैराथन सीरीज के क्वेश्चंस लेके आएंगे। हर टॉपिक पे हम कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपका एग्जाम ओरिएंटेड होगा। एंड लास्टली फिर से आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसका जो माइंड मैप का पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, दोनों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वंस अगेन वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी बच्चे एसएससी सीजीएल 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको शेयर कीजिएगा। थैंक यू ऑल।